नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मसले पर बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। जी हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के एक सवाल पर लिखित जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि वो उन तमाम मापदंडों को पूरा नहीं करता जिसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के इस लिखित जवाब के बाद बिहार ही नहीं देश की सियासत गरमा गई है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा किस तरह का गुल खिलाएगा, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, कैसे जनता को गुमराह करेंगे? सर बताइए, आप ही बताइए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा एक राजनीतिक मुद्दा है, चाहे लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो। एक मुद्दा विशेष राज्य का लेकर के चल रहे हैं बना करके, और सच्चाई ये है कि वो चाहते भी नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर लालू प्रसाद भी नहीं चाहते हैं, और सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत दूर की बात है। हालांकि अगर केंद्र सरकार चाहे तो विशेष राज्य का दर्जा कोई बड़ी बात नहीं है। जब चाहे सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। जो क्राइटेरिया बनाया गया है विशेष राज्य का दर्जा के लिए, वो केंद्र सरकार ने बनाया है, और केंद्र सरकार फिर से क्राइटेरिया में संशोधन करके विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। वो तो उनके हाथ का चीज़ है। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दिलाना होता तो लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे 2004 से 14 के बीच में, 4 से 9 के बीच में, तो उस समय लालू प्रसाद चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा दबाव डाल के दिलवा सकते थे। जी। नीतीश कुमार भी पिछले 18 वर्षों से 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के साथ सत्ता में हैं, और लगभग 8 वर्षों से केंद्र के साथ सत्ता में हैं, सरकार में केंद्र के साथ हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार चाहते तो दिलवा सकते थे, लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चलते हैं। बिहार के लोगों के भावनाओं के साथ, भावना में वोट के लिए की राजनीति कर रहे हैं। और 14 में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भाई जो भी हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ हम जाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा जो सरकार देगी उसके साथ सरकार हम जाएंगे। शायद 9 में भी उन्होंने कहा था, 14 में भी कहा था। तो अभी तो भाई उनके पास खुला ऑप्शन है भाई विशेष राज्य का दर्जा, और अभी केंद्र में उनके समर्थन से सरकार चल रही है। चिराग पासवान भी विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर अगर सरकार पर दबाव डालेंगे तो निश्चित तौर पर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगी। केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है विशेष राज्य का दर्जा। बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब रामप्रीत मंडल को दिया है, जेडीयू के सांसद को, कि भाई ये कारण है, इस वजह से हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। ऐसे में एक बड़ा जो मुद्दा है जिस पे जनता को अब तक गुमराह किया जाता रहा था, वो मुद्दा नीतीश कुमार के हाथों से छीन गया है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार से लालू यादव ने इस्तीफे की मांग कर ली है। उनकी चांदी हो गई है कि भाई आप जो कह रहे थे वो तो होने वाला नहीं, तो आप इस्तीफा दीजिए। ये बताइए सर कि बिहार की सियासत में इस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिहार की सियासत पर कोई खास असर नहीं पड़ना है इससे। विशेष राज्य के दर्जे से ना तो वोट प्रभावित हो रहा है किसी का। जदयू का जो वोट है वो उसी को मिलेगा, भाजपा का जो वोटर है उसी को मिलेगा, आरजेडी का जो वोटर है उसी को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे? क्या वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर
मोदी जी का साथ छोड़ेंगे? देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर इतनी जल्दी नीतीश कुमार साथ नहीं छोड़ेंगे। अब कल बजट है, उसमें विशेष पैकेज की भी डिमांड हो सकती है। अगर बिहार को विशेष पैकेज मिल जाएगा तो एक नीतीश जी उनको बोलने के लिए होगा कि भाई बिहार को विशेष पैकेज मिला है और विशेष राज्य का दर्जा मांग है, हम लोग सरकार से प्रेशर बनाएंगे, मिलेगा, जैसे वो हमेशा बोलते रहे हैं। और जब सत्ता में आते हैं तो इस मांग को ये तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर दिया उनके सांसद ने कि भाई भारत सरकार को कटघरे में किया, तो सरकार ने जवाब दे दिया कि भाई नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा। नहीं तो नीतीश कुमार ऐसे ही खेपते रहते विशेष राज्य के दर्जे की मांग को। हाँ, और भी कई मामले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार दबाव में है, और जैसे है कि आरक्षण का मामला है तो उसको लेकर के भी दबाव में है, जातीय जनगणना का मामला है उसको लेकर के दबाव में है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा सबसे बड़ी बात है, विशेष राज्य का दर्जा, चूँकि इसके लिए नीतीश कुमार ने विशेष अभियान चलाया था और हस्ताक्षर अभियान चलाया था विशेष राज्य का दर्जा के लिए, और पूरे बिहार में अभियान एक लगातार, कहीं भी भाषण देते थे 5 साल तक तो लगता था कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सत्ता में आते ही जब फिर वो मामला गताल खाने में चल जाता था। इस बार चूँकि संसद सत्र है, बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, दोनों जगह विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठ रही है, तो नीतीश कुमार के लिए भईगत सांप छछुंदर मारी वाली हाल हो गई है। मतलब अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, करे तो क्या करे, कीचड़ में ढेला मार चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक संकट है कि वो कुछ भी करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए विशेष राज्य को चलते रहेगा मुद्दा, कुछ नहीं जवाब देंगे, हाँ हम अब बात करेंगे इस पर, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम लेकर रहेंगे। फिलहाल वो न समर्थन वापस लेने जा रहे हैं और न ही इस्तीफा देने जा रहे हैं। मतलब शर्मिंदगी और लाज की कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी श्योर कर दिया जाएगा कि आप कंटिन्यू आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब वो फिर केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। सब कुछ वो कर लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ सकते। आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्या, हमेशा कुर्सी उनको चाहिए, एक कुर्सी चाहिए जी। आप याद कीजिए ना भाई, वाजपेयी जी के समय रेल दुर्घटना हुई थी तो रेल मंत्री बने थे, इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन तुरंत एक ही महीना बाद फिर मंत्री बन गए। बिहार में 95 में ये हटे, लालू जी से 94 में हटे, 95 में देखे कि सत्ता नहीं आई तो भाजपा के साथ चले गए। 2000 में बिहार का मुख्यमंत्री बने, बोले खुट्टा गाड़ के बिहार में रहेंगे, लेकिन सरकार गिरी तो बोले खुट्टा गाड़ के बिहार में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब 2 ही 3 महीना बाद के में दिल्ली में जाके मंत्री बन गए। तो नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ सकते जी। आप देखिए ना, जीतन राम मांझी को 14 में कुर्सी छोड़े, इस्तीफा दिए, जीतन राम मांझी को बनाए, 6 महीना में फिर सत्ता में आ गए मांझी जी को हटा करके। तो नीतीश जी कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। कुर्सी अगर श्योर हो जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी, तभी वो भाजपा से समर्थन वापस लेंगे या इस्तीफा देंगे। जब तक उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी श्योर नहीं होगी, आप देखिए ना भाई, आरजेडी से कब छोड़ते हैं, जब सब भाजपा से बात फाइनल हो जाता है कि कुर्सी, शाम में इस्तीफा देते हैं, सुबह शपथ लेते हैं कल होकर के। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव को अपमानित करके एक तरह से बीजेपी का साथ गए नीतीश कुमार इस बार, आप देखे होंगे कि कोई जयंती थी और तेजस्वी यादव तमाम डिप्टी सीएम होते हुए सबके पीछे खड़े थे और हाथ बांधे खड़े हुए थे। उससे बड़ी शर्मिंदगी वाली किसी डिप्टी सीएम के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। इसके बावजूद क्या फिर मतलब एक्सेप्ट करेंगे ये लोग, मतलब आरजेडी एक्सेप्ट करेगी नीतीश कुमार को? देखिए, सत्ता के में कुछ भी संभव है, क्योंकि देखिए आप चाहे भाजपा का ले लीजिए चाहे आरजेडी का लीजिए, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुर्सी के लिए सबको कुर्सी चाहिए। भाजपा का देखे नहीं थे, अमित शाह का, प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश बाबू दरवाज़ा बंद हो गया, खुलेगा नहीं, लेकिन फिर
मतलब घुटने के बल पर आकर नीतीश जी के पास, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। उसी प्रकार तेजस्वी यादव का है, उनको भी कुर्सी चाहिए। पेशेंस रखे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन वो मंत्री बनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, डिप्टी सीएम की कुर्सी से संतुष्ट हो जाते हैं। नीतीश जी के साथ अपना जा सकते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। जो आरजेडी है संतोष जी, उसके पास तो अभी मौका है कि जनता के बीच में इस बात का ढिंढोरा पीटे कि ये लोग आप लोग को बरगला रहे थे, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ लालू यादव ने एक बयान दे दिया कि इस्तीफा दे दीजिए। इससे आगे मतलब जनता के बीच जाना चाहिए। वही ना बोले ना कि भाई आप देखिए ना, इतनी घटनाएं घटती है, नेता विरोधी दल कहीं जाते हैं क्या, हत्या होती है। नेता विरोधी दल कहीं भी, बिहार में नेता विरोधी दल कर्पूरी ठाकुर थे उस जमाने में, कहीं घटना होती थी तो नेक्स्ट डे पहुंच जाते थे। सुशील मोदी थे नेता विरोधी दल, मतलब इस उम्र में भी कहीं कुछ भी हो घटना पहुंचते थे। नेता विरोधी दल क्या, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो हर जगह जाते थे। तेजस्वी यादव कहाँ जाते हैं, कहीं घटना घटती है जाते हैं क्या परिजनों से मिलने? नहीं, तेजस्वी यादव के जो कई उनके समर्थक के ही नेता और विधायक जो हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हें नेता थोड़े कहते हैं, वो तो कहते हैं राजकुमार है। निश्चित तौर पर, मतलब लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से भले घूम ले, लेकिन गांव-गांव तो जाते नहीं। सही मायने में देखा जाए तो राजकुमार ही हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं। जबकि नेता विरोधी दल, देखिए सरकार तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का समर्थन है, लोग उनको मान रहे हैं कि भाई हाँ, युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन वोट कहाँ कन्वर्ट हो रहा है। लोकसभा में पिछली बार कहाँ एक भी सीट नहीं जीते, इस बार 4 पड़ा, 4 सीट मात्र जीते। तो वो संख्या बढ़ाने के लिए और वोट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने यूपी में पूरा यूपी साइकिल से घूम लिया था, अखिलेश यादव, तब वो सत्ता में आए थे। तेजस्वी यादव कहाँ जाते हैं, इनको हर जिला गांव-गांव पैदल मार्च करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाएंगे तब सत्ता आएगी। पिछले बार भी बड़ी पार्टी हो गए, 15 में हो गए नीतीश जी के साथ आके, 20 में आ गए चिराग पासवान ने वोट कटवा की भूमिका निभाई, एनडीए का वोट काटा तो ये बड़ी पार्टी हो गए। नहीं तो स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। अभी विशेष राज्य के दर्जा पर अभी आंदोलन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए विशेष राज्य के दर्जा पर अभी, लेकिन संघर्ष कहाँ कर रहे हैं लोग। विशेष संतोष जी, संघर्ष की बात तो जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि भले ही सरकार ने मना कर दिया हो, केंद्र ने मना कर दिया हो, लेकिन हमारी मांगें जारी रहेगी। हम दबाव बनाते रहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो एक तरह से ये बरगलाना ही हुआ। निश्चित तौर पर देखिए, अब भाजपा के लोग बोले कि हम मांग करते रहेंगे विशेष राज्य का दर्जा, जदयू के लोग करते रहें कि विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते रहेंगे। आप सरकार में हैं, आप दबाव डाल सकते हैं, आप समर्थन के समय ही आप कर सकते थे कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तो हम समर्थन करेंगे। जैसे पहले नीतीश कुमार बोलते थे कि जो भी हमको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देगा उसी सरकार को समर्थन करेंगे उसको, लेकिन इस बार तो नहीं बोला उन्होंने। अभी वो कर सकते हैं, दबाव डालेंगे तो मिल सकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको आखिर जो नियम है कि इस नियम के तहत जो है राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो वो क्या कुछ बताया है केंद्र ने, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो प्रति व्यक्ति आय कम होनी चाहिए राज्य की, दूसरा है कि सीमा जो राज्य की सीमा है विदेश से जुड़ी हो, मतलब बॉर्डर लाइन हो, सीमा बॉर्डर लाइन हो, पहाड़ी क्षेत्र से घुरा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सीमा हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, आदिवासियों की संख्या बहुलता हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, राज्य के वित्त के लिए विषम परिस्थिति हो, वित्तीय स्थिति के लिए विषम परिस्थिति हो, आर्थिक एवं संरचनाभूत पिछड़ापन हो। ये सब मुद्दे हैं जो कि आबादी का कम घनत्व हो। ये सब मुद्दे हैं विशेष राज्य दर्जे के लिए। 8 पॉइंट है जो कि इसी आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है किसी भी राज्य को। देखिए, अगर 8 में देखा जाए तो इसमें से प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ज़्यादा नहीं है बिहार का, आर्थिक पिछड़ापन है ही, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ही नेपाल का, उसके बाद आप देखिए तो आदिवासी की बहुलता नहीं है। हाँ, इसमें से 3-4 तो बिहार के
है आर्थिक और संरचनाभूत पिछड़ापन, ये तो है। मतलब 3-4 बिहार के फेवर में है। और सरकार, भारत सरकार चाहेगी तो इसमें संशोधन कर विशेष परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। वो भारत सरकार के हाथ का चीज़ है, वो जब चाहेगी दे सकती है। एक कमेटी बना करके और उसमें संशोधन करके और दे सकती है। लेकिन जब जो मोदी सरकार है उसको लोकसभा में बहुमत नहीं है और नीतीश जी के बैसाखी पर टिकी है, जब ऐसी स्थिति में सरकार ने मना कर दी है तो फिर कैसे और कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सरकार चाहेगी तो कभी भी दे सकती है। वो पार्लियामेंट के क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है। विधानसभा और संसद के प्रश्न का, वो प्रश्न जो है रूटीन प्रश्न है, सांसद ने बिहार के लिए किया और मंत्री ने रूटीन जवाब दे दिया जो क्राइटेरिया है। आपको मैं बिहार का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बिहार में जब सरकार बनी थी 2010 में, तो विधानसभा में क्वेश्चन किए थे। राघोपुर के विधायक उस समय सतीश कुमार थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि राघोपुर का में पुल, पक्का पुल का मांग था, मुख्यमंत्री जी वादा करके आए थे। तो नंदकिशोर यादव उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधन की कमी है, जो 5,000 करोड़ पुल बनाने में लगेगा, पैसे हमारे पास नहीं, इसलिए पुल का निर्माण नहीं हो सकता है जी। उन्होंने घोषणा की। उसके बाद सतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिले कि आप घोषणा किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ बनेगा पुल, और 2015 में मुख्यमंत्री ने पुल का घोषणा कर दिया, शिलान्यास, घोषणा सदन में ही कर दिया पहले ही, और 15 में शिलान्यास कर दिया पटना से। तो पुल बना 5,000 करोड़ का। मंत्री ने कहा नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चाहे तो हो गया। और उसी प्रकार से है, विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री चाहेंगे जिस दिन मिल जाएगा। तो भले ही जेडीयू को मोदी सरकार ने फिलहाल झुनझुना पकड़ा दिया हो या झुनझुना बजाने की बात कर दी हो, लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। ये मोदी सरकार पे निर्भर करता है। अगर वो चाहे, जब चाहे, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है, नियमों में संशोधन कर दे सकती है। अब देखना है कि नीतीश कुमार कितना मोदी सरकार पर दबाव डालने में सफल होते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।